हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके देन, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगची एंड विंग के बीच में एक छोटा सा नॉटीनेस हुआ था, जहाँ पे हमारे वांगची ने अपने हाथों की मदद से हमारे विंग को रिलीज़ करवाया था एंड विंग ने अपने पैंट में ही खुद को रिलीज़ करा दिया था, जिसके कारण जो है ना विंग के पैंट के ऊपर वो निशान बन गया था। जो गीले होने का जो निशान था ना, वो बन चुका था। देन अब विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इस रूम से अब कैसे इस तरह से जाएगा। अगर विंग इस तरह से इस रूम से बाहर निकलता है तो सारे लोग सोचेंगे कि विंग ने तो पैंट में सुसु कर दिया है करके, और वांगजी तो वहाँ से हंसकर भाग चुका था। विंग को समझ भी नहीं आया था, विंग वहीं पे बैठा हुआ था। देन अपने पैंट को देख रहा था। विंग कहता है क्या मैं इसको सुखाऊं, बट ये सूखने वाला भी नहीं है, जल्दी से जल्द अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ और मैं पैंट में ये सब करता हूँ, सब लोग तो क्या सोचेंगे। हाँ, अब मैं क्या करूँ, ऐसे विंग सोच रहा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है उसके साथ। हाँ, और वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इतना बड़ा बच्चा अपने पैंट में कैसे सुसु कर सकता है, लोग ये सोचेंगे। ये तो नहीं सोचेंगे कि विंग ने गलत सा कुछ किया है करके। विंग को ये लग रहा था। हाँ, अगर किसी ने सोच भी लिया तो विंग ये मास्टरबेट कर रहा था करके ऐसे सोच लिया तो सभी लोगों ने। हाँ, विंग यही सारी चीज़ें सोच रहा था और उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, लान वांगची, यू डेविल टीचर, यू माफिया, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ये करके बच पाओगे? याद रखना, जिस मुझे इस चीज़ से बाहर निकलने दो, मैं फिर तुम्हें बताता हूँ अच्छे से, देखना मैं तुम्हें कैसे बताता हूँ। तो ऐसे ही हमारा विंग कहता है एंड हमारे वांगजी के बारे में बस वो सोच रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था हमारे वांगजी के ऊपर। वो वांगजी का जो ना गला दबाना चाहता था इस टाइम पे, क्योंकि ऐसी कंडीशन के टाइम पे भाई किसी को भी तो बुरा लगेगा ही, ऑब्वियसली ये नॉर्मल है। जहाँ पे विंग बाहर देखता है, ऐसे जस्ट मुंडी को बाहर निकालते इधर देखता है तो वह देखता है कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं है करके। तो विंग जैसे उस स्टोर रूम से बाहर निकलता है धीरे धीरे और जाने लगता है, और बीच में अगर कोई आता ना तो विंग सीधा दीवार के तरफ मुंह कर देता था। और विंग को इतना शर्म आ रहा था भाई, लोग विंग को अजीब नज़रों से देख रहे थे। विंग ऐसे ही करते हुए जो ना उठपटांग हरकतें करते हुए जो ना वॉशरूम के पास पहुंच जाता है। वॉशरूम में पहुंचने के बाद विंग जस्ट पहले अपने पैंट को अपने बॉडी से निकालता है। निकालने के बाद पहले उस पैंट को अच्छे से धोता है, थोड़ा वो जो जहाँ से वो गीला था वहाँ पे धोता है। देन जो ड्रायर मशीन थी ना, वहाँ पे जाकर अपने पैंट को रखते हुए जो ना ड्राई करना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है हो जा भाई, हो जा, जल्दी ड्राई हो जा, हो ना, क्यों नहीं हो रही है तू, हो जाना, किसी ने देख लिया तो मुझे ऐसे आधा नंगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, हो जाना, जल्दी हो जाना। ऐसे विंग बोलते जा रहा था, विंग बोलते जा रहा था। तभी डोर ओपन होता है एंड देन वहाँ पे यांग टीचर आ चुके थे और वो विंग को देखते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ ये आप क्या कर रहे हो, हाँ आप इस तरह से हंस क्यों रहे हो। हाँ, तो यांग कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ऐसी हालत कभी होगी करके, और मुझे ऐसा देखने का मौका मिलेगा करके। तो विंग कहते कि देखो यांग, मैं ना तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा। यांग कहते क्या 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 मतलब है, हाँ जो मैं देख रहा हूँ वही उसी चीज़ पे तो हंस रहा हूँ ना, ऐसे कैसी हालत हो गया है विंग, मुझे बताओगे तो विंग कहते कि हाँ वो सच में मेरा लॉन वांगजी ना इतना जेलस हो गया कि उसने मेरे साथ। हाँ, तो जो यांग कहता है कि क्या क्या किया है उसने तुम्हारे साथ। हाँ हाँ बताओ बताओ। जहाँ पे विंग तुम यहाँ पे किस लिए आए, वो काम करो और यहाँ से निकलो, मुझे किसी को भी कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है। जहाँ पे यांग हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम्हारी हालत तो रही ही नहीं कुछ बताने के लिए। जहाँ पे विंग उसे देखते हो, यांग आज तुम मुझे किस करोगे। यांग कहता क्या क्या कहा तुमने। तो विंग कहता है कि हाँ किस करोगे। यांग कहता है कि तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हें किस करूँगा, तुम पागल हो गए हो क्या विंग। तो विंग कहता है कि हाँ मैं पागल हो चुका हूँ, इस इंसान ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। तो यांग कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। तो विंग कहता है उसने क्या किया मुझे, और मुझे हैरेस किया। नहीं हैरेस तो नहीं कहूँगा, उसने मुझे मेरे साथ मास्टर बेट किया एंड देन जब मैं रिलीज़ होने वाला था तब अपनी फिंगर को रख कर मुझे जस्ट इतना प्रेशराइज़ किया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, मेरा दिमाग इतना फ्रस्ट्रेशन से भरते जा रहा था। तो यांग कहता ओ वाह क्या बात है, लगता है कि माफिया के पास अलग अलग तरीके हैं डोमिनेटिव होने के। जहाँ पे यांग ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता है कि चुप रहो वरना मैं भाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। जहाँ पे यांग कहता है कि हाँ क्या मैं डरता हूँ तुम्हारे भाई से। तो विंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं डरते भला, हाँ बता, मेरे भाई ने तो तुम्हें यहाँ पे जॉब लगा के दी है ना। तो यांग कहता है कि हाँ बेकार सी जॉब जिसमें मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ, विंग कहता है कि हाँ मुझे तो मज़ा आ रहा है ना यांग, और मैंने जो कहा है तुम्हें आज करना ही होगा। यांग कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं करने वाला। विंग कहता है अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद आकर तुम्हें किस करूँगा, याद रखना। जहाँ पे यांग कहते विंग तुम सच में। तो विंग कहता है कि हाँ सच में करूँगा, याद रखना। ऐसे वो कहता है और विंग पैंट को देखते यार ये पैंट ना, मुझे लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा की एक पैंट लेके जानी चाहिए थी जिससे मैं उसे पहन सकूँ। तो यांग कहता है कि क्या तुम्हारे ड्रॉर में कुछ आई मीन तुम्हारे बैग में कुछ होगा। तो विंग कहता है बैग में तो बस बॉक्सर रखे हुए होंगे जो स्पोर्ट रूम के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो यांग कहता है मैं वो लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ ज़रूर लेके आओ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम लेके आओ जिससे वांगची देखे।
हाँ जाओ जाओ जल्दी। यहाँ कहता है कि हाँ पहले मुझे वॉशरूम तो यूज़ करने दो। विंग कहता है अभी जाओ। यहाँ कहते अरे विंग मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। तो विंग कहता मैंने कहा ना जाओ, जाओ मतलब जाओ। तो यहाँ कहता है कि हाँ जा रहा हूँ। ऐसे कहता है वॉशरूम भी यूज़ करने नहीं देता है। हाँ सच में इन दोनों भाइयों के चक्कर में और इस माफिया के चक्कर में मैं फंस चुका हूँ। हाँ क्या करूँ तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ऐसे ही यहाँ क्या था, एंड देन जो ना उस तरफ देख रहा था हमारे विंग को, वो ऐसे कहते हुए जो ना वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद यांग जो है ना विंग का जो कबर्ड था, जहाँ पे जो स्टूडेंट लोगों का कबर्ड रहता है, जहाँ पे वो अपनी चीज़ें रखते हैं, जहाँ पे यांग जाता है और विंग के कबर्ड को ओपन करता है। देन वहाँ से विंग के लिए उसका स्पोर्ट पैंट जो था ना उसे निकालता है और लेके जा रहा रहता है। तभी न्यू सन कहता है कि हाँ सर आप विंग के कबर्ड से ये पैंट क्यों लेके जा रहे हो। तो यांग बस स्माइल करते कहते वो विंग को ज़रूरत है इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। तो न्यू सन कहता है ओह अच्छा वी ब्रदर को ज़रूरत है, अरे यार मुझे उसने बताया नहीं, मैं लेके चला जाता। तो यहाँ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वॉशरूम की तरफ जा ही रहा हूँ। तो विंग ने आते टाइम मुझे कहा था लेके आने के लिए, तो मैं लेके जा रहा हूँ। तो यांग ऐसे कहता है, तो न्यू सन कहता है ओके ऐसे कहता है। देन उसके बाद यांग वहाँ से चलते हुए कहता है कि हाँ टीचर अगर किसी के ऐसे पैंट लेके जाएगा तो भाई स्टूडेंट लोग क्या सोचेंगे। हाँ सच में विंग क्या करूँ मैं तुम्हारा। ऐसे जो ना यांग कहते हुए जो चलते हुए जा रहा था। देन तभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जस्ट जो है ना न्यू सन को देख रहा था, जहाँ पे न्यू सन अपने दोस्तों को कह रहा था कि अरे यार देखा क्या, जो यांग सर थे ना वो विंग के लिए पैंट लेके गए, कुछ हुआ था क्या विंग के साथ। हाँ विंग की पैंट, क्या उन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है ना। पहले तो विंग तो लानवांग जी टीचर के पीछे पड़ा था, अब यांग टीचर के साथ चल रहा है, उन दोनों का कुछ चल रहा होगा, इसलिए यांग और विंग के बीच में कुछ हुआ होगा। देन उसके कारण शायद से विंग का कुछ ना कुछ हुआ होगा। देन इसीलिए शायद से यांग टीचर विंग के लिए पैंट लेके गए होंगे, है ना गाइस। तो सारे लोग कहते कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। और वांग जी साइड में जो खड़ा था ना वो अपनी मुट्ठियों को कस लेता और कहते कि विंग तुमने ये सब करने की कोशिश भी की, हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने यांग के साथ ये सब कैसे किया। हाँ तुम्हें शर्म भी है, इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो। हाँ तुम तो मुझे पसंद करते हो ना। ऐसे वांग जी जो फ्रस्ट्रेशन से अपने मन में कह रहा था। और वांग जी जल्दी जो है ना वॉशरूम की ओर चला जाता है। जो वॉशरूम की ओर चला जाने के बाद जो ना वांग जी जिस वॉशरूम के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, पर वॉशरूम का डोर ओपन नहीं हो रहा था। वांग जी कहते ये क्या है। हाँ और हम अंदर का सीन देखते जहाँ पे विंग पैंट को पहनते हुए कहता कि ये लान वांग जी सच में मेरी जान लेके मानेगा, इसने क्या कर डाला मुझे सब लोगों के सामने। आज शर्म आने वाली थी, आज मेरी हालत पतली होने वाली थी, बट थैंक गॉड यांग तुम आ गए। यहाँ कहता है कि हाँ ज़रूर मैं वॉशरूम यूज़ करके आता हूँ। जहाँ पे यांग वॉशरूम यूज़ करने के लिए चला जाता है जी, जहाँ पे विंग अपने पैंट को फोल्ड करता है, अपने हाथों को वॉश करता है। यांग आता है तो यांग कहता है कि हाँ देखो न्यू सन मिला था मुझे। तो विंग कहता है ओह अच्छा। विंग कहता है कि ओह न्यू सन मिला था। तो विंग कहता है कि ऐसे कहता है ना। तो यांग कहता है कि हाँ न्यू सन मिला था। तो विंग कहता है कि तुमने क्या बताया। तो यांग बोलता है कि मैंने बता दिया कि मैं विंग को पैंट लेके जाता। तो विंग कहता है वाह क्या बात है, अब तो ये खबर पूरे कॉलेज में फैल जाएगी। तो यांग कहता है क्या मतलब है। तो विंग कहता है कि हाँ एंड शायद से टीचर के पास भी पहुंच जाएगी। ग्रेट। तभी डोर पे जो ना उनको ऐसे ओपन करने की वॉइस आती है, जहाँ पे यांग कहता है कि क्या, जहाँ पे विंग कहता है कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है। यांग कहता है किस चीज़ का। तो विंग कहता है किस करने का। न्यूज़ यांग कहता है क्या इतनी जल्दी। तो विंग कहता है कि हाँ इतनी जल्दी ऐसे कहता है। देन हमारा विंग जैसे अपनी यांग को अपनी तरफ खींचता है, देन अपने आप लिप्स को हमारे यांग के लिप्स के ऊपर रख देता है। दूसरा हमारा वांग जी को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए वांग जी एक लात मारता है जिसके कारण ये डोर ओपन। एंड देन इन दोनों को देखता है हमारा वांग जी, जहाँ पे यांग और विंग दोनों किस कर रहे थे, जहाँ पे विंग और यांग थोड़ा घबरा जाते हैं एंड थोड़े से दूर हो जाते हैं। जहाँ पे विंग शर्माते कहते हैं सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो सर। हाँ जहाँ पे यांग अपने लिप्स को पोंछते हुए मिस्टर लान आपने जो कुछ भी देखा ना प्लीज़ प्रिंसिपल सर को मत इन्फॉर्म कीजिएगा प्लीज़, ऐसे कहते जो ना वो विंग के हाथ को पकड़ के वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे यांग और विंग चलते जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी ये देखकर तो पूरा शौक था, बट ये दोनों वहाँ से हिलते हुए नजर आए ना, तो वांग जी ने सीधा विंग के हाथ को पकड़ लिया और विंग को अपनी ओर खींच लिया। और विंग ने वांग जी ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे थे। हाँ मिस्टर यांग इस तरह की हरकतें कॉलेज में कैसे कर सकते हो। हाँ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता तुम्हें पता नहीं कैसा होता है, तो और तुम एक स्टूडेंट के साथ ये गंदी हरकतें कर रहे हो। जो यहाँ कहता है कि ये गंदी हरकतें नहीं है, क्योंकि विंग और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ये हम दोनों के बीच में होना नॉर्मल है। तो वांग जी कहते क्या, और वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग हाँ में सिर हिलाता है, जहाँ पे वांग जी तुम उसे पसंद करते हो। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है, जहाँ पे वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। विंग कहता है बट सर ऐसा हो चुका है। यांग सर आई लव यू। यांग जस्ट विंग को देखता है और यांग अपनी मुट्ठी को कसते कहते ये लड़का सच में प्रोवोक करने में कितना अच्छा है ना। सच में इसका दिमाग ना बहुत ज़्यादा ही चलता है, इतना तेज़ दिमाग, अगर किसी चीज़ में और चलता है ना शायद से वो क्या क्या कर लेता, बट सच में। और यांग कहता है कि मी टू विंग, ऐसे कहता है। एंड यांग कहता है कि ठीक है विंग मैं चलता हूँ। विंग कहता है सर हम रात को ज़रूर मिलेंगे ना। जहाँ पे
यांग कहता है कि हाँ ज़रूर मिलेंगे, हम कैफ़े में मिलते हैं, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे आपके हाथों से आइसक्रीम खानी है सर। जहाँ पे यांग बस स्माइल करते कहते हाँ हाँ विंग, ऐसे कहते जो ना वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे, जहाँ पे वांग जी को इन दोनों ने ना अवॉइड ही कर दिया था। वांग जी के सामने ये दोनों फ्लर्टी वाली बातें कर रहे थे। वांग जी जस्ट विंग को घूर घूर के देख रहा था। यांग वहाँ से जाने के बाद विंग कहता है कि छोड़ दीजिए ना मेरे हाथ को, अगर मेरे हाथ के ऊपर यांग सर को निशान दिखे ना तो उन्हें बुरा लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ पे वांग जी कहते मैं तुम्हें बताता हूँ, हाँ तुम्हें इतना सबक सिखाने के बावजूद भी तुम नहीं सुधरे विंग कहता है कि हाँ आपने कुछ किया था क्या? हाँ याद आया, बट आप टेंशन मत लीजिए, यांग सर ने सब कुछ सॉल्व कर दिया है, मेरी ज़िंदगी को पूरा सॉल्व कर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे उस तरह से टच किया। जहाँ वांग जी कहते कि क्या? तो विंग कहते क्या आप जिस तरह से टच करते हो वो उस तरह से मुझे टच नहीं करते, वो तो पूरी तरह से मेरी बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं, मुझे बाइट करते हैं, मेरे बॉडी पे लिक करते हैं, सक करते हैं, एंड देन आखिर में एक लॉन्ग सा किस करते हैं। पता भी है उनके लिप्स कितने ज़्यादा सॉफ्ट है एंड टेम्पटिंग है जब उनकी टंग मेरे माउथ में स्क्रॉल करती है। हाँ सच में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ऐसे जो विंग कहते हो वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी को गुस्सा आता है सीधा वांग जी विंग को दीवार के ऊपर पुश करता है, देन फोर्सफुली विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी किस करते हुए कहता है क्या ऐसे, हाँ ऐसे करता है वो, ऐसे करते जो वांग जी और ज़्यादा फोर्सफुली विंग के मुंह के साथ जो ना अपने मुंह को अटैच कर चुका था, पूरा ऐसे डीपली किस कर रहा था। जहाँ पे विंग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, वांग जी इतना डीपली किस करते हुए कहते क्या ऐसे विंग से थोड़ा दूर होते हुए वो बोल रहा था। और वांग जी अपनी टंग को विंग के माउथ में इधर से उधर घुमाते हुए बहुत ज़्यादा फोर्सफुली विंग को अच्छे से कुछ टाइम तक किस करता है। देन उसके बाद विंग को छोड़ता है, जहाँ पे विंग पूरा ब्रीथ लेस हो चुका था, विंग जस्ट नीचे गिरने वाला था, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, बट वांग जी उससे दूर हो जाता है। विंग दीवार के सहारे जस्ट नीचे बैठ जाता है और वांग जी कहता है कि क्या ऐसे। जब विंग कहता है आपने मुझे किस क्यों किया? हाँ हम दोनों के बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी आपने मुझे किस किया? हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो सर? हम दोनों के बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी आपने मेरा फ़ायदा उठाया। अगर यांग सर को पता चला तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हाँ मैं सबके साथ ये सब करता रहता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। हाँ मुझे आपके लिप्स का टच अपने मुँह से हटाना होगा। ऐसे कहते जन विंग उठ कर बैठ जाता है, यानी उठ कर खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद वॉशरूम के बेसिंग एरिया के पास जाकर जो अपने हाथों में पानी लेके अपने मुंह में जो ना गुरला करने लगता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा है, वांग जी कहते हैं कि क्या तुम्हें अब मेरा टच भी डिस्गस्टिंग लगने लगा है? विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, बट मेरे यांग सर को अगर आपका टच नजर आएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यांग सर तो मुझे बहुत पसंद करते हैं ना, तुम्हें पता भी है कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको ये टच बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे विंग जस्ट जो ना एक स्माइल करते हुए कह रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते विंग मैं तुम्हें मार डालूंगा। विंग कहता हाँ मैं मरने के लिए रेडी हूँ सर, मैं हर तरह से आपके साथ मरने के लिए रेडी हूँ, आप टेंशन मत लीजिए सर। बस मुझे अपने यांग सर के साथ एक फ़र्स्ट नाइट मनानी है, उसके बाद आप जितना चाहो उतना मुझे मार सकते हो सर। जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर क्या कहा तुमने? फर्स्ट नाइट? तुम्हारी फर्स्ट नाइट की तो ऐसी की तैसी, याद रखना विंग मैं तुम्हें ना। तो विंग कहते हैं कि क्या सर आप मेरे साथ क्या करोगे? और कुछ बचा है करने के लिए? बताइए मुझे, और क्या बचा है सर? और क्या करना चाहते हो आप मेरे साथ? हाँ बताइए ना सर। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कह रहा था। वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग जो वांग जी को देख रहा है, वांग जी कहता है कि तुमने फर्स्ट नाइट बता रहे, हाँ चलो आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट को मैं उतार ही देता हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी सीधा विंग को उठा लेता है। विंग कहते ये क्या कर रहे हो सर? ये क्या कर रहे हो? आप पागल हो चुके हो सर? हाँ ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो आप? हाँ उतारिए मुझे, उतारिए नीचे, उतारिए। बट वांग जी बिना उतारे विंग को जस्ट उठा कर जस्ट लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और हमारा वांग जी जस्ट विंग को जो ना उठाकर लेके जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता है मैंने कहा ना सर मुझे छोड़िए, इस तरह की हरकतें करना आपके ऊपर शोभा नहीं देता है सर। आप इस तरह की गंदी हरकतें कैसे कर सकते हो सर? हाँ बताइए, इस तरह की हरकतें आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती है सर। ऐसे जो ना हमारा विंग कहने लगता है, जहाँ पे वांग जी को आ रहा था बहुत ज़्यादा ही गुस्सा। एंड वांग जी बस विंग को देखते हो, विंग तुम्हें नहीं लगता है तुम्हारी ज़्यादा ज़बान चलने लगी है? हाँ तुम्हें नहीं लगता है विंग? विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं सर, मेरी ज़बान वो भी चलती है, मुझे तो नहीं लगता है सर, मुझे लगता है कि मेरी ज़बान तो दौड़ती है हमेशा बहुत ज़्यादा तेज़ी से। जहाँ पे वांग जी ये सब सुनता है ना, तो विंग को देख रहा था और विंग कहता है कि चलो 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 मुझे उतार दीजिए नीचे। हाँ मैं उतरना चाहता हूँ सर नीचे, प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी उतार दीजिए सर, मैं जल्दी से जल्दी नीचे आना चाहता हूँ, वरना मैं आपके ऊपर जब राइड करूँगा ना सर। जब वांग जी क्या? तो विंग कहता मैं ये बोल रहा था कि मैं यांग सर के ऊपर जब राइड करूँगा सर मुझे बहुत मज़ा आएगा। मुझे पता है यांग सर बहुत ज़्यादा काबिल है, वो मुझे सह सकते हैं एंड मैं भी उन्हें सह सकता हूँ।
आई नो सर कि वो बहुत ज़्यादा हॉट है, डैशिंग है। आई नो, मैं तो उनके सपनों में खोया हुआ हूँ। जहाँ पे वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा। अब बिना सोचे समझे वांग जसवीन को ब्राइडल सेल में उठाकर वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर दिया। सारे स्टूडेंट इन दोनों को देख रहे थे, जहाँ पे कोई भी इन दोनों का आ नहीं रहा था बीच में बचाने के लिए। जहाँ पे वांग जी और विंग दोनों ऐसे, विंग कहते कि छोड़िए ना सर, छोड़िए। विंग बस स्माइल कर रहा था वो, और वांग जी उसे उठाकर सीधा कार में लेके आ जाता है। जहाँ पे विंग कहते ये क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो? हाँ सर छोड़िए मुझे, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते भाड़ में गया स्टूडेंट, ऐसे वांग जी कहता है। देन वहाँ से कार को स्पीड में चला था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहा था, और विंग ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, तो विंग इधर से उधर दौड़ते जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि सर ऐसे मत करिए ना, आप मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो, आपको पता है किस तरह से आप मुझे हर्ट कर रहे हो तो सर। जहाँ पे वांग जी कुछ ना बोले हमारे विंग के साथ इधर से उधर उसे घुमाता जाता है। जहाँ पे विंग बस ज़ोर से आई मीन से वांग जी को रुकने के लिए कह रहा था, बट हमारा वांग जी जो थोड़ी ना था जो रुकने वाला था, वो रुकता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ से वहाँ विंग को पूरी तरह से घुमाता रहता है। एंड उसके बाद आखिरकार हमारा वांग जी अपने सेम फेवरेट लोकेशन पे पहुंच चुका था। वो था उसका मेंशन, जहाँ पे विंग कहते कि हाँ आप कहाँ लेके आए हो सर, मेरा सर घूमने लगा है, हाँ आप कहाँ लेके आए हो मुझे, ऐसे जो है ना हमारा विंग कहता है। बट हमारा वांग जिस विंग को कार से बाहर निकालता है और लेके जाना स्टार्ट किया। विंग कहते ओ ये तो वही मेंशन है ना सर, ऐसे जो ना विंग कहता है। देन हमारा वांग जी जिस उसे ऐसे जो ना उस मेंशन में लेके आ जाते हैं। मेंशन में लाने के बाद हमारा वांग जी जो था ना विंग को देखता है, और विंग कहता है कि सर क्या हुआ है आपको, हाँ बताइए ना मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग कहता है कि हाँ बोलिए सर, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी बस उसे हंसते हुए कहता है कि हाँ आज मैं तुम्हें बताऊँगा ये सब कैसे होता है। तो विंग कहता है क्या बताने वाले हो सर, मुझे बताइए, हाँ बताइए ना सर। हाँ वांग जी जिस विंग को देख रहा था, और वो विंग से कहता है कि आज तुम्हें सब पता चलेगा कि क्या कैसे होता है, तो और मैं कैसे तुम्हारे साथ वो सब करता हूँ। तो विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं भी जानना चाहता हूँ। विंग बस अपने मन में कह रहा था, और विंग के फेस पे जो ना ऐसे जो रोंदू सी शक्ल जो रहती है ना, उस तरह की उसने फेशियल एक्सप्रेशन बना के रखे थे खुद के, जिससे वो दिखा सके हमारे वांग जी को कि वो कितना ज़्यादा जो ना डर रहा है करके। जहाँ पे विंग बट अंदर से जो ना बहुत ज़्यादा हंस रहा था। जहाँ पे वांग जस्ट विंग को खींचते हुए डायरेक्टली जो ना अपने रूम में लेके आ जाता है। सारे गार्ड्स जो थे ये सब देख रहे थे। वांग जी खींचते हुए विंग को रूम में लाता है, रूम में लाने के बाद सीधा बेड पर फेंक देता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहे हो सर, मुझे चोट लग जाएगी, और मुझे चोट लगेगी तो यांग सर को बुरा लगेगा। जहाँ पे वांग जी यांग बस करो, यांग कहना, हाँ उसे बुरा लगता है या अच्छा लगता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे इतना पता है कि अब जो कुछ भी होगा ना वो तुम्हारे साथ होगा, एंड जो कुछ भी मैं करूँगा ना तुम्हारे साथ वो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस करवाएगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा। ऐसे जो है ना हमारा विंग कहता है। जहाँ पे विंग नहीं, हमारा वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग बस हंसने लगता है और कहता है कि हाँ मैं भी देखो मेरी यांग सर मुझे बचाने के लिए आएंगे। और तुम्हें पता है यांग सर कितने ज़्यादा हॉट है, तो हॉट डैशिंग उनकी बॉडी, ओ माय गॉड सच में। जहाँ पे वांग जी ये सब सुन रहा था, भाई वांग जी का पारा तो हाई होते जा रहा था। तो वांग जी सीधा ऊपर आता है। देन उसके बाद ऊपर आते हुए जो विंग के जो नेक में अपने हाथ को डालता है और विंग के फेस को अपने क्लोज लाता है, और देन डायरेक्टली विंग को किस करना स्टार्ट करते हैं। और इतना ज़्यादा डीपली किस कर रहा था कि किस करते हुए वांग जी विंग के लिप्स को भी फाड़ देता है, और विंग का लिप्स जो ना कट चुका था, एंड वांग जी उसी लिप्स को सक करते जा रहा था जहाँ से ब्लड निकल रहा था। विंग को फिर से ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। वांग जी जब ब्रीथिंग लेने में विंग को प्रॉब्लम होता है, देन उसके बाद विंग के जो शर्ट था ना उसे ऐसे ज़ोर से खींचता है जिसका विंग का पूरा बटन टूटकर साइड में गिर चुका था। देन वांग जी विंग के बॉडी को टच करते, अच्छा यंग अब तुम्हें बताता हूँ, अब तुम यहाँ को भूल जाओगे। विंग कहता है हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनको नहीं भूल सकता। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि विंग कितना ज़्यादा उसे प्रोवोक कर रहा था यार। तो वांग जी अपना डेविल लुक, आई मीन से माफिया वाले लुक में आ जाता है। देन उसके बाद वांग जी ने विंग के बॉडी से कपड़ों को अलग कर दिया था, एंड वांग जी विंग के बॉडी को इतना ज़्यादा स्क्वीज़ करते जा रहा था जिसके कारण विंग के मुंह से जस्ट चिल्लाने की वॉइस निकल रही थी। वांग जी स्क्वीज़ कर रहा था विंग के बॉडी को, ऐसा निप्पल को बहुत ज़ोरों से स्क्वीज़ कर रहा था जिस कारण विंग के मुंह से जस्ट चिल्लाने की वॉइस नहीं। विंग के ऐसा मत करिए, बट वांग जी ऐसे करते जो ना विंग को तकलीफ दे रहा था। विंग के निप्पल्स को बहुत ज़ोर से स्क्वीज़ करना, उसे खींचना, एंड उसके बाद उसके बॉडी पे लिक करना, सक करना, बाइट करना, ये सारी चीज़ें करते जा रहा था जिसके कारण विंग की बॉडी इतनी बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी ना हमारे वांग जी के कारण कि विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। हाँ वो क्या करे, इस इंसान को कैसे रोके, क्योंकि विंग को नहीं पता था कि वांग जी इतना ज़्यादा प्रोवोक हो जाएगा, देन विंग की हालत इतना पतली करने वाला है करके, पूरी तरह से बेकार करेगा करके। जहाँ पे वांग जी फिर अपनी शर्ट को भी जो ना ऐसे निकाल कर फेंक देता है। उसके बाद वांग जी अपने ट्राउज़र को निकालता है, देन अपने पैंट को भी पूरा निकाल कर फेंक देता है। वांग जी पूरा नेकेड था हमारे विंग के सामने। वांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग डरती हुई जो ना बेड से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा, बट वांग जी तभी विंग के पैर को पकड़ता अपनी ओर खींचता, कहता कहाँ चली विंग, आज मैं तुम्हें साबित करूँगा हाँ मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, एंड तुम मुझे याद रखोगे, बस मुझे याद। ऐसे जो ना वांग जी कहता है।
उसके बाद विंग के पैंट को ऐसे खींचता है कि सरकन विंग की पैंट जो नीचे आ चुकी थी। विंग पूरा शॉक, भाई ये लूज़, इतना ज़्यादा लूज़ कैसे हो सकता है ये पैंट। विंग तो ट्राउज़र पहना था ना जो स्पोर्ट वाला रहता है, तो वांग जी ने जैसे खींचा वो सीधा नीचे। इसके बाद वांग जी विंग के पैरों से उसे अलग कर देते, जहाँ पे विंग पीछे पीछे खसकते हुए जो न जा रहा था, कि विंग को अब नज़र आ रहा था कि इसके अंदर पूरी एक डेविल आ चुका है, पूरा एक डेविल आ चुका है जो विंग को अभी छोड़ने वाला नहीं है। विंग को साफ साफ अपने आँखों में नज़र आ रहा था कि ये एक डेविल है करके। इसलिए हमारा विंग जस्ट जो था ना वो रुक नहीं रहा था। आई मीन से वो जो था ना वो पूरी तरह से वांग जी से डर रहा था, बहुत बुरी तरह से वो डर रहा था। देन हमारा वांग जी जस्ट विंग के जो छोटा सा ट्राउज़र था ना उसको पकड़ता है, देन ऐसे ज़ोर से खींचता है जहाँ पे विंग कहते नो, ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है। बट वांग जी विंग को भी पूरा नेकेट कर चुका था। देन वांग जी विंग के पैर को ज़ोर से जो ना अलग कर देता है, जहाँ पे विंग पूरा शॉक। वांग जी ने विंग के धड़ांग से पैरों को अलग कर दिया था। देन वांग जी विंग के पैरों के बीच में आते तो अच्छा तुम्हें यांग यही ना, और तुम बस मेरा नाम लो कि लांजान कहोगी मुझे। विंग कहते नो, जहाँ पे वांग जी कहते मैंने कहा लांजान कहोगी मुझे, सुना तुमने, ऐसे कहते जिन वांग जी विंग को बिना प्रिपेयर करे हुए सीधा वांग जी विंग के बट में अपने जो लोअर डिक जो था ना उसे घुसाने की कोशिश करना स्टार्ट किया। वो घुसाने की कोशिश करते जा रहा था, कोशिश करते घुस नहीं रहा था, जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा फोर्स लगा था, डायरेक्टली विंग के अंदर एंटर हो चुका था। और विंग इतने ज़ोर से चिल्लाता है कि सारा मेंशन गूंजने लगता है हमारे विंग की आवाज़ से। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के ऊपर आता है, देन विंग के हिट करना स्टार्ट करते हैं। विंग को कंटिन्यूसली वो हिट करते जा रहा था एंड विंग जस्ट कह रहा था कि नो पेन हो रहा है, नो सर नो। बट वांग जी पूरा फोर्सफुली हमारे विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। विंग अपने मन में कह रहा था भाई उसने इस मुसीबत के बारे में ऐसे सोचा ही नहीं था कि ये सब उसके साथ इस तरह से हार्डली हो सकता है करके। वो तो नॉर्मली सोच रहा था कि वांग जी को प्रोवोक करेगा, देन वांग जी अपने प्यार को कन्फेस कर देगा हमारे विंग के सामने। विंग ने ये सोचा था, बट यहाँ पे तो दूसरा ही कांड हो रहा है। अब विंग का पूरा बैंड बजना स्टार्ट हो चुका था और विंग जस्ट चिल्ला रहा था, रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी नहीं रुक रहा था। और वांग जी का डिक इतना ज़्यादा बड़ा था कि विंग के लिए सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। विंग को अपने स्टमक में वो डिक जो था ना, आई मीन से जो लोअर पार्ट था ना वो फील हो रहा था, जिसके कारण विंग के जो आंखों से आंसू निकल रहे थे भाई। उसे लग रहा था कि शायद से उसका नीचे वाला जो बट होल जो ना है वो फट जाएगा, उसे ऐसा महसूस हो रहा था क्योंकि वांग जी का डिक बहुत ज़्यादा ही बड़ा था इसके कारण। जहाँ पे विंग कह रहा था कि नो दर्द हो रहा है सर, प्लीज़ स्लोली सर। वांग जी कहता कि लांसान कहो मुझे, ऐसे वांग जी कहता है। वांग जी इतना गुस्से में था कि वो जो है ना कंटिन्यूसली 3 राउंड को कंप्लीट करते, 3 राउंड के बाद वो विंग से अलग होता है। वांग जी ने 3 राउंड के बाद भी हमारे विंग के अंदर से जो ना अपने आप को बाहर नहीं निकाला था। वांग जी वैसे ही उसी पोजीशन में विंग के साथ 3 बार जो है ना इंटीमेट हो चुका था, जिसके बाद हमारा विंग जस्ट उसे देख रहा था और कहता कि सर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ आप इस तरह से मेरे साथ इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो सर, मुझे बताइए। हाँ ऐसे विंग रोते हुए बोलता है, जहाँ पे वांग जी कहते ये सब तुम्हारी गलती है, हाँ तुम्हारी गलती है। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है, देन विंग को जो ना पलटा देता है। विंग कहती है ये क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो। वांग जी कहता कुछ नहीं, ऐसे कहते हैं। विंग को पलटा था, देन विंग के जो बट को पकड़ता है और दोनों बट को स्लाइडली ऊपर की ओर करता है। देन फिर से अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर एंटर करवाता है। देन फिर से विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर, जो 4th राउंड चल रहा था, जहाँ पे विंग कहते हैं नो इतना बड़ा बीस्ट, मुझे पता नहीं था ये बीस्ट इतना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है करके, और मेरी बैंड बजाएगा इस तरह से, मुझे इतना आइडिया नहीं था। विंग ऐसे कहते ही जा रहा था एंड देन वांग जी हमारा विंग का अच्छे से बैंड बजाते जा रहा था कंटिन्यूसली। वो ऐसे बैंड बजा रहा था जहाँ पे विंग को बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि वांग जी इतना ज़्यादा हार्ड डैश हैड हो सकता है करके। एंड वो कंटिन्यूसली विंग के साथ ऐसे ही राउंड बाय राउंड करते जा रहा था एंड विंग की हालत पूरी पतली। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जो है ना विंग को ये प्लेजर इतनी जल्दी कुछ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वांग जी ने पूरा स्ट्रांगली अपने डी को विंग के अंदर एंटर करवाया था और वांग जी का पहले से बिग था, इसके कारण जो ना विंग को बस तकलीफ हो रही थी। और विंग जस्ट चिल्ला रहा था और बोल रहा था रुक जाइए सर, और विंग को पछतावा हो रहा था। और विंग जो ना सच कहूँ तो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था, वो ब्लैंक था वो इन सारी चीज़ों के कारण, क्योंकि वांग जी उसे बहुत बार हिट करते जा रहा था और विंग का जो सेंसेस था ना वो बार जा रहा था और आ रहा था, क्योंकि वांग जी पूरे 4 घंटों से विंग के साथ राउंड बाय राउंड करते जा रहा था। देन विंग का सेंसेस जाने ही वाला था। ऐसे करते हुए जो ना ये पूरा शाम हो चुका था, जहाँ पे वांग जी जब विंग बेहोश हो जाता है तब रुकता है एंड विंग को देखता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग से अलग हो जाता है। देन विंग से अलग होने के बाद जो ना विंग के बट एरिया से जो ना वो लिक्विड जो था ना वो बाहर निकलने लगा था, जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता है, बट उस लिक्विड के साथ जो ना विंग के बॉडी से वो ब्लड भी निकल रहा था। वांग जी जब ये देखता है ना थोड़ा सा वो डर जाता है कि ये ब्लड क्यों बाहर निकल रहा है, ऐसे वो डर जाता है। एंड देन वो देख रहा था हमारे विंग को, बस देख रहा था और बेड पे कैसे मेसी सी हालत में पड़ा हुआ है, और वांग जी जस्ट खुद को देखता है और वांग जी मन में कहता है कि हाँ ये क्या कर डाला। विंग ने इतना ज़्यादा उसे प्रोवोक किया कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया, देन उसने ये सब कर डाला। वांग जी को खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस तरह की ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है, वो प्रोवोक कैसे हो सकता है भाई, वो आज से पहले इस तरह से कभी प्रोवोक हुआ ही नहीं है। एंड विंग ने इस तरह से उसे प्रोवोक कर दिया है कि वांग जी भाई कुछ भी नहीं कर पाया। ओह माय गॉड,
ऐसे ही जो है ना वांग जी सोच रहा था और विंग को देख रहा था। जिसके बाद वांग जी जो है ना सस बस विंग को उठाता है। उठाने के बाद वो वॉशरूम में लेके जाता है और विंग के बट को टच करते हुए विंग के बॉडी से पूरी तरह से वो लिक्विड निकालने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग जो था ना वो वांग जी के पूरे बॉडी के ऊपर लीन हो चुका था, क्योंकि विंग तो होश में ही नहीं था। वांग जी ये सब करने के बाद वो देखता है कि विंग के लोअर डिक के लोअर पार्ट के पास, अरे यार बट होल के पास जो ना एक निशान बन चुके हैं कट के, नहीं क्या इसके कारण वांग जी ये देखता है। तो वांग जी कहता है कि क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हाँ, ऐसे वांग जी सोचता है। देन वांग जी कहता है कि हाँ बुला ही लेना चाहिए, मुझे तो इतना कुछ पता नहीं इस बारे में, और मैंने तो होश में सारे जोश में होश ही खो दिया और इतना सारा ये सब कर दिया, बट मुझे मज़ा आया। ऐसे वांग जी मन में सोच रहा था और विंग के बॉडी को देख रहा था। वांग जी विंग को अच्छे से उसके खुद के कपड़े पहनाता है। देन उसके बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आने के बाद वांग जी बस उसे कहता है कि उसके बट होल के पास कुछ ये लगा है करके। तो डॉक्टर कहते मुझे देखना होगा। वांग जी कहते नहीं तुम नहीं देख सकते। डॉक्टर कहते मैं देखूंगा नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है, और वांग जी दिखाता है। जिसके बाद डॉक्टर जिस वांग जी को ये क्या है, आप ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ इतनी बुरी हालत कौन कर सकता है भला, ये कौन सा मॉन्स्टर है जिसने ये हालत की है। जहाँ पे वांग जी दूसरी तरफ देख रहा था, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं उसे समझ में तो आना चाहिए था ना, ये लड़का इस लड़के ने कभी ये सब किया नहीं है, फर्स्ट बार कर रहा है, तो इसे थोड़ा सा आराम से सब कुछ करना चाहिए था, ना कि इस तरह से पूरी हार्डली। हाँ सच में आजकल के लोग भी ना, ये किसने किया है, उस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी कुछ भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं ये लगा देना और ये दवाई दे देना, जैसे ये जल्दी रिकवर हो जाएगा। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है, एंड डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांग जी कहते क्या सच में मैंने इतना ज़्यादा कर दिया, हाँ मुझे तो नहीं लग रहा मैंने कुछ ज़्यादा किया है करके, बस 7 ही तो राउंड किए, 7 राउंड ऐसे नॉर्मल हो जाते हैं ना, मेरे हिसाब से तो मुझे 12 राउंड करने चाहिए थे, तब शायद मुझे अच्छा लगता, सेटिस्फेक्शन मिल होती, पर फिर भी इतने कम राउंड में भी ऐसी हालत हो गई है विंग, तुम क्या मुझे सह सकते हो। हाँ, ऐसे वांग जिस विंग को देखते हुए कह रहा था। तभी विंग के पैंट को वो नीचे की ओर करता है। देन उसके बाद बट होल के पास जो ना वो मलहम अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं तुम रेस्ट करो, ऐसे कहता है। देन दवाई को साइड में रख देता है। जिसके बाद वांग जी नीचे आता है, जहाँ पे सारे लोग जो थे ना अपने गर्दन को नीचे झुकाए थे, उनके कान रेड थे, फेस रेड था। जहाँ पे वांग जी कहता है ब्रेकफास्ट से खाना बनाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे सारे लोग मान जाते हैं। जिसके बाद वांग जी का फ़ोन बजता है, जहाँ पे प्रिंसिपल सर कह रहे थे तुम कहाँ गए हो, हाँ विभूषण को लेकर, हाँ उसका ड्राइवर आया यहाँ पे उसे पिकअप करने के लिए, तुम कहाँ गए हो, हाँ और बीच में ऐसे कैसे जा सकते हो तुम कॉलेज से, ऐसे वैसे बातें बोलते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग मेरे पास है और वो ठीक है, उसके ड्राइवर को बता दो और विंग कुछ टाइम के बाद घर में आ जाएगा, उसी को बता दो। ऐसे जो वांग जी कहता है फ़ोन को कट कर दे। जहाँ पे जो प्रिंसिपल सर कहता है हाँ इसने मेरे फ़ोन को कट किया, हाँ मैं उसका प्रिंसिपल हूँ ना कि उसका नौकर, हाँ मुझ पर ऑर्डर फैलाएगा, आने दो कल आने दो, मैं इसको बताता हूँ। ऐसे जो ना प्रिंसिपल कह रहा था। देन आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि आपको वांग जी का नेचर, से वांग जी को ये सब कैसे लगा दो। ओके, बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।